हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सीलेंस कोटा के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम आपके अग्निवीर एग्जाम से रिलेटेड सभी एग्जाम की क्लासेस चल रही थी। उसी में हम पढ़ रहे थे इंग्लिश में हमने आपका 10th टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके 2 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने सिर्फ उसका बेसिक्स बताया था, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की थी और उसी को हमने पूरी क्लास उसी टेंस से संबंधित थी। बट नेक्स्ट क्लास में हमने पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो गया था और प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आपका हो गया था। बात करते हैं, आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस और परफेक्ट टेंस, जो आपके 2 टेंस बचे हुए हैं, जिनके भी 4 पार्ट हैं, वो सारे टॉपिक्स आज ही आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, हाँ, ये लास्ट वाले टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे जहाँ पे चल रहा था, तो मैं आपको बता दूँ, ये जो है यहाँ पर जब मैंने आपको नाउन पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था ये बात कि जब नंबर्स और उसके बाद ये प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल होता है। इसलिए यहाँ पर ये क्या आएगा, इसलिए सब यहाँ पर इसलिए ये होगा होवर्स 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 होवर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट जिस तरह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट काम करता है, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट भी काम करता है। उसमें आपकी पहचान थी ता थे, ता है, ती है, ते। इसके अंदर पहचान क्या रहेगी, ता, इसके अंदर था लग जाएगा। देखो, ता, था, ती, थी, ते, थे, या फिर या, ये, या फिर ये। इस तरीके से आपका हो जाएगा। सेंटेंस जो होंगे हमारे पास्ट टेंस में हो जाएंगे। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब में दोस्तों वहाँ पर हमने 2 हेल्पिंग वर्ब की बात की थी आपकी, डू और डज। डू हमारी प्लूरल के साथ लगती थी और डज हमारा सिंगुलर के साथ, एक वचन कर्ता के साथ लगता था। बट बाकी यहाँ पर हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड। डिड सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सभी के साथ आपको डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना। बट करना कहाँ पर है, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। ठीक है, पॉजिटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब की कोई भी नीड नहीं है। पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में आपकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया था, गो के बाद वेंट। वेंट क्या होती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड होगी, जो कि सभी सब्जेक्ट के साथ होगी। मैंने आपको लिख दिया। ठीक है, बात करते हैं मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, जो कि हम सकारात्मक सेंटेंस जिसको बोलते हैं, उसमें पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। क्या लिखा हमने, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हम बनाएंगे, मतलब पॉजिटिव के बाद देखो, पॉजिटिव में हमने फॉर्मूले में लिखा है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करेंगे जब हमको मेन वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। अब सर ऐसा क्यों कि आपने ऊपर तो सेकंड फॉर्म लगाया है, नीचे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्यों लगाई। पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस का पता कैसे चलेगा कि वो पास्ट है, वर्ब की तो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए ना। तो देखो सीधी सी बात है दोस्तों, जब हम डिड का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, डिड का। जब एक बार हमने सेंटेंस में डिड का यूज़ कर लिया, तो डिड क्या होता है, डू और डस की सेकंड फॉर्म। डू, डिड, डन। देखो डू की फॉर्म कैसे काम करती है, डू, डिड और ये डन, है ना। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। जब हमने सेकंड फॉर्म की बात कर ली, जब हमने सेंटेंस में नेगेटिव जब बनाते हैं, तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमने डिड लिखा है, तो फिर हम जब डिड लिखते हैं, जब सेकंड फॉर्म हमने डिड की डू की यूज़ कर ली है, तो हमें सब्जेक्ट में पास्ट टेंस हमने यहीं पर बता दिया है। इसलिए आगे हमें वर्ब को, मेन वर्ब को पास्ट फॉर्म में बनाने की नीड नहीं है। वहाँ पे मेन वर्ब की ओनली ऑन फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इसलिए हम जब नेगेटिव यूज़ करते हैं, जहाँ जहाँ पर डिड अगर आ जाता है, तो फिर वहाँ पे मेन वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। देखिए दोनों में से वो एक ही आएगा। पॉजिटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि वहाँ पे डिड का यूज़ हमने नहीं किया है। और यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए आएगी क्योंकि हमने डिड का यूज़ कर लिया है। देखिए जैसे कि अब बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की, तो सब्जेक्ट आ जाएगा। स्ट्रक्चर वही काम करेगा दोस्तों जो सभी टेंस में होता है, मैंने बोलता सेम चलेगा आगे तक। सब्जेक्ट, डिड, नोट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस हम, ये देखो पॉजिटिव वाला ये हमारा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी एग्जेक्ट्रा। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद डिड आ जाएगा। नोट देखिए मैंने बताया था 30 नंबर पर नोट आता है हमेशा, तो नोट हमारा 30 नंबर पर आ जाएगा। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने यहाँ पर डिड यूज़ किया है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाए, फिर एग्जेक्ट्रा। अब ये डिड आपको इंट्रोगेटिव में बताना है, डिड में क्या हो जाए, डिड उठ के आगे आ जाता है और बाकी स्ट्रक्चर सेम, सब्जेक्ट ये नोट, फिर मेन वर्ब ये ऑब्जेक्ट सेम। फिर जब क्या होता है, डिड वार, यहाँ से सेंटेंस पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है, डब्ल्यूएच वर्ड हमारा आगे लग जाता है। ठीक है,
अब इस तरीके से जब हमारा सेंटेंस बन स्ट्रक्चर बन गया है तो स्ट्रक्चर के बाद हम सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए सेंटेंस हमने क्या लिखा, सबसे पहले वह पत्र लिखता है। तो वह के लिए देखिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, ठीक है, ही। अब ही हमारा सब्जेक्ट है, मेन वर्ब क्या, लिखना, लिखना क्या बोलते हैं, राइट की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, रोट। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, रोट। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, उसका ऑब्जेक्ट क्या, क्या लिखता हो, लेटर। ही रोट लेटर, वह पत्र लिखता है। अब नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ही डिड नॉट। अब जब हमने डिड लगा दिया तो यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट राइट लेटर। ठीक है दोस्तों, जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड उठकर आगे आ जाएगा, डिड ही राइट लेटर। ठीक है, फिर जब हम इंट्रोगेटिव का जो नेक्स्ट वाला बनाएंगे वो WH वर्ड वाला टाइप, तब क्या होगा, WH वर्ड आगे लग जाएगा, और पूरा स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। बात करते हैं प्लूरल में, तो प्लूरल में भी सेम होगा। हम के लिए क्या आएगा, वी। फिर जाने के लिए क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के गो, वेंट, तो यहाँ पर वेंट आ जाएगा, वेंट टू जयपुर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेगेटिव में क्या होगा, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा इसका, वी, डिड आ जाएगा। देख लिए यहाँ पर नेगेटिव में क्या हो जाएगा, डिड आ जाएगा, डिड नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू जयपुर। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में डिड उठकर आगे आ जाएगा, डिड वी गो टू जयपुर। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। और WH वर्ड वाले की बात करें तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, WH वर्ड में हमने क्या लगाया, ये गलत है। ठीक है, WH वर्ड लगाएंगे तो WH वर्ड में क्या हो जाएगा, जैसे कि वह पत्र लिखता है, तो वह पत्र कब लिखता है, तो क्या हो जाएगा, व्हेन। व्हेन डिड ही राइट लेटर। ओके, इस तरह से वह हम जयपुर क्यों गए, तो क्या हो जाएगा, वाई, वाई डिड वी गो टू जयपुर। ठीक है, हम जयपुर क्यों गए। ठीक है, इस तरह से आपके सेंटेंस बन जाएंगे। फर्स्ट वाले को पॉजिटिव में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, डिड आ जाएगा, नोट आ जाएगा। नोट हमेशा थर्ड नंबर पर आता है, डिड उठ कर आगे आ जाएगा। मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने आराम से डिटेल में पहली क्लास हमने पढ़ी है, सेकंड क्लास भी पढ़ी है, थर्ड क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो मैं सिर्फ फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाता हूँ, बाकी सब बच्चे बनाते थे अपने आप ही, सारे स्टूडेंट अपने आप ही सारा बना लेते हैं। तो यहाँ तो ऑनलाइन है तो आप भी अपने आप ही बना सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, तो सेम ही है सारा सिस्टम। फिर भी हम एक बार लिख रहे हैं। ठीक है, हो गया, सेकंड फॉर्म होगी, डिड आ जाएगा, WH वर्ड आ जाएगा, इसमें भी इसी तरीके से होएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, अब पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास और कोई रूल नहीं है, तो बस इतना ही ध्यान रखना आपको। और वर्ड अगर मैं बता दूँ तो यस्टरडे है ना, यस्टरडे अगर वर्ड आ जाता है कहीं भी तो हमेशा कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्योंकि यस्टरडे यानी क्या होगा, बीता कल। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। कौन से टेंस की, नेक्स्ट टेंस हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस जो पास्ट में जो कार्य कंटिन्यू हो रहा था वो हमारा कौन सा टेंस में आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो देखिए, जैसे कि वहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब थी इज, एम, आर, है ना, और मेन वर्ब कौन सी थी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंदर ING। इसी तरीके से यहाँ भी अगर हम बात करें तो आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी वॉज और वर, और मेन वर्ब क्या रहेगी, फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगी, मेन वर्ब क्या रहेगी आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ठीक है, इसे देखिए, ये देखिए, बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। पहले तो हिंदी में वाक्य क्या रहेंगे जो पास्ट में कंटिन्यूस चल रहे थे, जैसे कि वह पानी पी रहा था, वह मैं कल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा था। इस तरह से कल जो हम कर रहे थे ना, कल वह ये कर रहा था, रही थे, रहे थे। वास सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट और नेम के साथ, एक वचन कर्ता के साथ। वर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, I, we, you, they। ठीक है, और नेम्स के साथ मेन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म के अंदर ING आ जाएगा।
ये आपके चारों सेंटेंस होंगे, पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव में क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, वही सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तो बाद में आएगी सब्जेक्ट के जस्ट बाद, तो वो अदर वर्ब यहाँ पर आ जाएगा। मेन वर्ब फिर उसके बाद मेन वर्ब आती है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई जाएगा, और ऑब्जेक्ट देखिए सेम है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है पॉजिटिव में। ठीक है, तो हम बनाएंगे यहाँ पे वह खाना खा रहा है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या आएगा पॉजिटिव का, ही, है ना। वॉज वर्ब में से ही के साथ क्या आएगा, देखिए ही के साथ, देखिए याद रखने का अगर मैं बताऊँ तो वॉज कम वर्ड है इसके अंदर, 3 ही वर्ड है, तो ये हमारा एक वचन सिंगुलर में आ जाएगा। वर्ब में ज़्यादा वर्ड है तो ये हमारा प्लूरल में आ जाएगा। ठीक है, ही। अब वॉज वर्ब में क्या आएगा, सिंगुलर है तो क्या आएगा वॉज, है ना। अब मेन वर्ब क्या है, खाना, खाना क्या बोलते हैं ईट, और आईएनजी लग जाएगा तो ईटिंग, और ये फूड। ठीक है, इजी है। अब बात करता हूँ मैं इसके नेगेटिव बनाने की, बोलता हूँ तो बच्चे क्लास में ऑफलाइन में अपने यहाँ भी बना लेते, तो आप भी बना सकते हैं। आपको भी पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है, नोट हमेशा तीसरे नंबर पर आएगा, तो सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर्ब हो गया, उसके बाद नोट लग जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम होगा ही सही। तो ये नेगेटिव का ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का ये हो जाएगा, और ये दोनों आपके इंट्रोगेटिव के इंट्रोगेटिव के हो जाएंगे। ठीक है, ये वाज वाला। अब देखिए नोट की बात, तो नोट थर्ड नंबर पर आ जाएगा, तो ही वाज नोट, बाकी सेम है, ईटिंग फूड। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका नेगेटिव वाला। बात करते हैं इंट्रोगेटिव वाला, तो इंट्रोगेटिव वाले मैंने आपको बताया कुछ नहीं करना है, डब्ल्यूएस वर्ड वह जो हेल्पिंग वर्ब होती है सब्जेक्ट के बाद वाली, वो उठकर पहले आ जाती है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, वाज ही ईटिंग फूड। अगर मैं बात करूँ इसकी मीनिंग क्या होगी, तो क्या होगी, जब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है तो क्या वह खाना खा रहा था, क्या हो जाएगा, क्या वह खाना खा रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं डब्ल्यूएच वर्ड वाले, तो कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब का यहाँ तक पूरा सेंटेंस सेम है, आपको क्या करना है, डब्ल्यूएच वर्ड आगे रखना है। तो वह खाना कब खा रहा था, तो हम क्या लिख देंगे, WHEN वहन। पहले ही बता दूँ, टेंस की लास्ट क्लास देखने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको टेंस की तीनों क्लासें देखनी पड़ेगी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास तीनों। ठीक है, व्हेन वाज ही ईटिंग फूड। ठीक है, वह खाना कब खा रहा था, इजी है। ठीक है, बात करते हैं ये वाला वैसे आप भी बना लेंगे, मैं आपको देता हूँ थोड़ा सा टाइम, आप बनाइए, वीडियो को पॉज करके आप बनाने की कोशिश कीजिए इस वाले को। बनाया आपने, नहीं बना, अरे इजी सा है, चले देखिए आप। हम आ गया, हम के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हम वी बोलेंगे। ठीक है, वी हो गया आपका। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में से वी, अब जब प्लूरल सब्जेक्ट हमारा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वर आ जाएगा। ठीक है, जब वर आ जाता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट, वर के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, तो मेन वर्ब क्या हमारी गा रहे थे, तो गाने को क्या बोलते हैं, सिंग, तो एनजी लग जाए तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, सॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर नेगेटिव का, तो नेगेटिव का हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो सर, तो ये नोट लग जाएगा, वी वर नॉट सिंगिंग सॉन्ग। क्लियर। जब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे रख देते हैं, तो आप भी ऐसे कीजिए सेम, ये हेल्पिंग वर्ब लिख लिया हमने, वेयर वी सिंगिंग सॉन्ग, और क्वेश्चन मार्क। जब डब्ल्यूएच वर्ड की बात करें तो क्या होगा, डब्ल्यूएच वर्ड आगे आ जाएगा, हम गाना कहाँ गा रहे हैं, तो हो सकता है वेयर वर वी सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, ये क्लियर आपका। इस तरह से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली है। ठीक है, वास हेल्पिंग वर्ब के साथ, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी आ ही जाएगा आपका, और यहाँ पर आपको इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम आपको, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टेंस की। तो नेक्स्ट टेंस पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट टेंस है आपका, चलो एक रूल दे रखा है आपको, तो ये रूल भी देख लीजिए। यदि रिक्त स्थान के बाद कोष्टक में बी दिया हुआ, ये रूल हमने प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ा था, आपको ध्यान होगा। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने प्रेजेंट टेंस में भी? यदि रिक्त स्थान के बाद कोई कोष्टक हो, कोष्टक में अगर बी दिया हुआ हो, वो सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, जब वहाँ पर अगर प्रेजेंट कोष्टक में बी दिया हो, प्रेजेंट टेंस हो, तो वहाँ पर क्या होगा? प्रेजेंट टेंस की वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज, एम और आर। जब बात चल रही है हमारे पास्ट टेंस की, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? पास्ट टेंस की आएगी। और पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज या वर। देखिए बी है, बी के साथ ही के साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? वॉज आएगा। ही वॉज हो गया। बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म में आएंगी तो रीडिंग। ठीक है, इस तरीके से हो जाए, क्योंकि देखो पास्ट फॉर्म का कैसे पता चल रहा है कि पास्ट टेंस है, तो यस्टरडे हमारा लगा हुआ है यहाँ पे, तो इस समय क्लियर इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पर टेंस कौन सा यूज़ हुआ है? पास्ट टेंस आपका यहाँ पर यूज़ हुआ है। किसी को प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस। बात करते हैं आपका थर्ड टेंस। तो थर्ड टेंस आपका है दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात करूँ, तो आपको पता है परफेक्ट टेंस जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट था, आपका प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या किया था? मेन वर्ब हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारे वहाँ पर? हैज या हैव। जब बात पास्ट टेंस की आ जाती है, हैज या हैव की सेकंड फॉर्म यूज होगी, है ना? तो हैज या हैव की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेड होती है। क्या होती है? हेड। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होने वाली है? हेड होने वाली है। और वो चाहे आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करें, चाहे आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करें, सभी के साथ आपको हेड ही यूज़ करना है। ठीक है, बात करते हैं आपके मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब वहाँ भी थर्ड फॉर्म थी, मेन वर्ब यहाँ भी आपकी थर्ड फॉर्म ही होने वाली है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी हेड, और मेन वर्ब हो जाएगी आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट हो जाएगा, हेड हो जाएगी। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूला आपका पॉजिटिव सेंटेंस में क्या यूज़ होगा? पॉजिटिव सेंटेंस में आपका फॉर्मूला यूज़ होगा पॉजिटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से बात नेगेटिव की करें, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? जैसे कि मैंने आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगती है? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, और फिर थर्ड वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के आगे आ जाएगी, और फोर्थ वाले सेंटेंस में WH वर्ड वहाँ पर आगे आ जाएगा। सेम स्ट्रक्चर है, आप खुद ही बना सकते हैं। फिर मैंने बना के दिया हुआ आपको कि पॉजिटिव सेंटेंस में आपका, थोड़ा सा लिख भी देता हूँ आपको एक बार, ये आपका पॉजिटिव के अंदर हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला नेगेटिव के अंदर हो जाएगा, और ये दोनों आपके इंट्रोगेटिव के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका यस या नो टाइप के क्वेश्चन, और ये आपके WH वर्ड टाइप के सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हेड प्लस नोट। नोट मैंने बताया, नोट हमेशा कौन से नंबर पर आएगा? थर्ड नंबर पर ही आएगा। नोट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट, फिर हेड उठकर आगे आ जाएगा, तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर क्या होगा? WH वर्ड आ जाएगा, फिर हेड आ जाएगा, और इस हेड के बाद हेड से पहले WH वर्ड जुड़ जाएगा, और बाकी पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम होने वाला है। किसी को प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए तो सर एक सेंटेंस बनाते हैं, तो एक सेंटेंस भी बना लेते हैं आपके लिए। देखिए, जैसे कि राम पुस्तक, हाँ पहचान क्या होगी इसकी? देखो पहचान मैंने बताया आपको, तो पहचान क्या होती है? सबसे पहले चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो राम पुस्तक पढ़ चुका था। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले क्या बनेगा हमारा सेंटेंस? राम। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे क्या यहाँ पर राम है, तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट। हेड आपका हेल्पिंग वर्ब सभी के साथ आएगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो थर्ड फॉर्म पढ़ने की थर्ड फॉर्म तो आपको पता है रीड की रीड ही होती है। ऑब्जेक्ट आ जाए आपका क्या आ जाएगा? बुक। ठीक है, नेगेटिव की बात करें तो हेड के बाद नोट लग जाएगा,
राम हेड नोट रीड बुक। ओके, बात करते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हेड उठकर आगे आ जाएगा, हेड राम रीड बुक। ठीक है, बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तो क्या होगा, WH पढ़ा जाएगा कि वेन राम पुस्तक कब पढ़ चुका था, तो वेन हेड राम रीड बुक। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राम हेड हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का एक सेंटेंस और करते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का एक सेंटेंस और मैं बताता हूँ, जैसे कि हम क्रिकेट खेल चुके थे। ठीक है, और बताइए आप, बनाइए आप पहले एक बार वीडियो पोस्ट करके पहले आप बनाने की कोशिश कीजिए। हो गया, चलिए मैं बताता हूँ आपको। सब्जेक्ट हो जाएगा आपका वी, हमको इंग्लिश में वी बोलते हैं। वी के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हो जाएगी, देखिए हेड। मेन वर्ब आपका प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड, और ये क्रिकेट। ठीक है, बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नोट लग जाएगा सर तीसरे नंबर पर। अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए कि नोट हमेशा थर्ड नंबर पर ही आएगा, मैंने बता ही दिया आपको। नोट प्लेड क्रिकेट। ठीक है, इंट्रोगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब उठकर आगे आ जाएगा, तो हेड वी प्लेड क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में जो आपका नेगेटिव होता है, जो हमारा WH वर्ड का टाइप होता है, उसमें क्या होता है, WH वर्ड आ जाएगा। तो क्या जमेगा इसके साथ, आप बताइए, हम क्रिकेट कहाँ खेल चुके थे, तो वेयर हेड वी प्लेड क्रिकेट। ठीक है, इस तरह से आपके चारों सेंटेंस बन जाएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के दोनों वाले, यस और नो टाइप वाले और WH वाले टाइप के। एक बार इसके स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए, हो गया आपके। देखिए, पहला टेंस पढ़ने में हमें कितना ज़्यादा टाइम लगा, मैंने बोला था ना पहले टेंस में ही टाइम लगता है, उसके बाद टाइम नहीं लगता है। कितना जल्दी हो रहा है, और आपको समझ में भी आ रहा है ना, क्लियर। नहीं आ रहा है तो आप पहले वाली टेंस की वीडियो देखिए। पहले ही बोल देता हूँ दोस्तों, जो डायरेक्ट ये क्लास लगा के सोचता है कि मैं टेंस सीख जाऊँगा, तो उसे कभी भी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। आपको पहले जो फर्स्ट टेंस का लेक्चर 1 है वो देखना होगा, टेंस का लेक्चर 2 देखना होगा, उसके बाद ही लेक्चर 3 पर आप आइए। ठीक है, इस स्ट्रक्चर से देखिए पूरे लेक्चर 1 से। ठीक है, यहाँ पर जो कंटिन्यू से लेक्चर 1 से देख रहा है उसको अभी यहाँ पर अभी कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। ठीक है, आपका हो गया ये पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं वो होता है आपके बिफोर और आफ्टर वाले। अभी बिफोर आफ्टर वाले क्या होते हैं, तो देखिए इधर क्या लिखा मैंने, अब अभी हमने 2 टेंस पढ़े यहाँ पे, ध्यान से देखना दोस्तों। एक होता है पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है, एक होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट परफेक्ट। बात करता हूं तो इधर फिर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और इधर हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनेट। तो इनके बीच में सर क्या आएगा, तो देखना ध्यान से। अभी हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, हम 3rd नंबर का पढ़ रहे हैं। टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए, बिफोर या आफ्टर कौन से टेंस में आता है, कौन से टेंस में आता है रूल, ये आता है आपका पास्ट परफेक्ट में। जिस टेंस के अंदर ये रूल आता है और उस वर्ड का जो मीनिंग है उससे पहले वही टेंस आपका यूज होगा। तो देखिए आप, तो जैसे कि अभी मैं बात करूं तो बिफोर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पहले। बिफोर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पहले। तो बिफोर वर्ड का मीनिंग ही पहले होता है, तो बिफोर से पहले कौन सा टेंस यूज करेंगे, जो टेंस हम पढ़ रहे हैं या जिस टेंस में ये रूल हमारा आया हुआ है। कौन से टेंस में आया हुआ है कि सर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में आया हुआ है, तो बिफोर से पहले कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और जब बात 2 टेंस की कर रहे हैं तो एक टेंस अगर पास्ट परफेक्ट पहले आ गया है तो दूसरे में कौन सा आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट। तो यहाँ पर बिफोर के बाद क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट आपका हो जाएगा। इसी तरीके से मैं बात करूँ आफ्टर की, तो आफ्टर वर्ड का मतलब क्या होता है कि सर आफ्टर मतलब बाद में होता है ना, सिनोनिम एंटोनिम एक दूसरे के। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में।
जब आफ्टर का मतलब बाद में होता है तो आफ्टर के बाद में हम कौन सा अभी हम टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आफ्टर के बाद भी कौन सा आफ्टर यानी क्या होता है बाद में, तो इसका मतलब क्या होगा जो टेंस हम पढ़ रहे हैं वो आफ्टर के बाद आपका होने वाला है। देखिए पास्ट परफेक्ट और दो टेंस से तो दूसरा वाला कहाँ हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट आपका आगे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप बिफोर यानी पहले, तो बिफोर वाले टेंस में अभी हमने हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़ी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है, तो यानी कि कौन सा टेंस आ गया यहाँ पर, जो भी हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और बाद में क्या जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। आफ्टर यानी क्या होता है बाद में, तो बाद में यानी कि जो टेंस हम पढ़ रहे हैं यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला पढ़ रहे हैं, तो आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और आफ्टर के पहले क्या आ जाएगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, दोनों तरफ से लिख दी है, आपको जिस भी तरीके से याद रहे। आप देखो बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। आफ्टर के से पहले मेन आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये सेंटेंस देखिए आप, अब इसको करना कैसे सर, तो इस तरीके से आपको सेंटेंस देखे रहेगा बिफोर या आफ्टर। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट जो था, पेशेंट कौन था, पेशेंट यानी कि मरीज है ना, पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, कब, बिफोर पहले, द डॉक्टर कम, डॉक्टर के आने से पहले क्या होता, पेशेंट हैव डाइड, पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट तो मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। जब क्या होता है ये बिफोर या आफ्टर आता कहाँ है, जब हम पास्ट की किसी घटना की बात करते हैं, दोनों घटनाएं साथ में हो, तो पास्ट की पास्ट है ना, जैसे पास्ट पार्टिसिपल में हम यूज़ करते हैं, पास्ट की भी जो पास्ट होगी तो इसलिए हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट से भी, पास्ट इंडेफिनिट तो है, इंडेफिनिट से भी पहले कौन सी घटना है, पास्ट परफेक्ट की, वो वहाँ पर पहुँचा था, पहुँचा बाद में, वो पहले ही वहाँ पर मर चुका था, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, पास्ट की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी ना, इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, पहले ही काम हो चुका, तो ठीक है। अब यहाँ से याद रखिए बिफोर जब हमारा आया है तो बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप भी देखिए, याद देखिए बिफोर दिख रहा है आपको, बिफोर है, देखिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, कहाँ दिख रही है, जब आप तो इतना सा भी ध्यान रख लेंगे कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक बार वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बिफोर से पहले अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई तो बाद में क्या आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो डॉक्टर कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला देखिए आफ्टर, अब देखिए आफ्टर से पहले यहाँ पर क्या देगा आपको कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है, हेड वेट तो दिख रहा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि कौन सा टेंस है, इधर देखिए कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इधर कौन सा आएगा, परफेक्ट आएगा, यानी कि कौन सा टेंस आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गो हमें दे रखा है तो क्या आ जाएंगे, गो आई के साथ हेड, गो की क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म, गो वेंट, गोन, ये आपका हो जाएगा। आई वॉच माई शर्ट आफ्टर आई हैड गोन टू जयपुर, मैंने अपनी शर्ट धोई कब, ये जयपुर पहुंचने के बाद, ठीक है दोस्तों। बिफोर या आफ्टर का क्लियर है, एक तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब जो भी आपको पहले या बाद में दे रखी है तो आप दूसरा बना लेंगे, और अगर दोनों तरफ रिक्त स्थान है तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि आफ्टर से पहले जो टेंस पढ़ रहे हैं वही, ये देखिए आफ्टर से बाद में, आफ्टर का मतलब तो बाद में तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरी वाली इधर आ जाएगी, बिफोर पढ़ रहे तो बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उधर वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो देखिए आप जिस तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा था है ना, उसी तरह से सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होने वाला है। बस आपको चेंज इतना सा करना है कि वहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हेज या हेव थी, इसलिए हमने हेज बिन या हेव बिन लगा रहे थे। यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड है, तो आपकी हेड बिन आ जाएगी। और कुछ भी सेंटेंस किसी भी तरह की चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चेंजेस बिल्कुल भी नहीं है, वही आपकी हेल्पिंग वर्ब हेड बिन। अब बात करते पहचान की, तो से रहा था, उसमें है आ जाएगा, यहाँ पे था थी थे आ जाएगा, ठीक है। 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, 1957 से वहाँ पर पढ़ा रहा था ना, पढ़ रहे थे 2 घंटे से, 2 सोमवार से विद्यालय आ रहे थे, है ना। इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब आपकी हेड बिन आ जाएगी। वहाँ पर परफेक्ट प्रेजेंट में क्या था, आपकी हेज या हेव बिन थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेड बिन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हेज या हेव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हेड। बात करते हैं पास्ट की, तो पास्ट फॉर्म में क्या होता है, सारी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है, तो हेज या हेव की फॉर्म कौन सी चेंज हो जाएगी, हेड में हो जाएगी, ठीक है। ये बात हमने परफेक्ट में भी देखी अभी हमने, ठीक है, ध्यान रख लेना। वर्ब की तो वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आएंगे आ जाएगा, सिंस या फोर प्लस टाइम हो जाएगा। सिंस या फोर का मैं आपको यूज़ बता चुका हूँ, बार बार बोल रहा हूँ मैं, पहले वाली वीडियो जरूर देखें आप टेंस की, ठीक है। सिंस या फोर का मैंने यूज़ क्या बताया था, सेंस का बताया था, यूज़ ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का मैंने क्या बताया था, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय को 1957 से, है ना, इस तरीके से। और
फोर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पीरियड ऑफ टाइम, कोई कालांश के लिए 2 घंटे से 3 दिन से 4 महीने से 4 साल से, है ना, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इस तरीके से आपको हो जाए। अब इसकी फॉर्मूले क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों, देखो पॉजिटिव का मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ पॉजिटिव का मैंने, कि सब्जेक्ट सेम, जैसे कि मैंने बताया कि सेम ही रहेगा, तो पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंसियर फॉर टाइम। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो नेगेटिव का क्या होगा, नेगेटिव का सेम हो जाएगा, क्या होता है, नोट लग जाता है, तो सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट प्लस हेड, ये एक सेकेंड, क्या हो जाता है, देखिए सेम चलते दोनों टेस्ट, मैं आपको बता भी देता हूँ एक बार पहले वो वाला सेंस। देखिए सेम चलता है, यहाँ पर हेज या हेव था, तो वहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, हेड हो जाएगा बस। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट था, हेज बीन या हेव बीन था, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, हेज या हेव बीन था, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी आईएनजी था, यहाँ पे सेम। नेगेटिव हम क्या कर रहे थे, हेज या हेव बीन के बाद नोट लगा रहे थे, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सिर्फ हेड के बाद नोट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हेज या हेव था, उसका नोट यहाँ पर आ जाए, फिर बीन आपका आ जाएगा, तो उसमें भी ऐसे होने वाला है। ठीक है, हेज बीन या हेव बीन के बाद नोट, यहाँ पर नोट बाद में हो जाएगा और डब्ल्यूएच वर्ड आ जाएगा। इस तरीके से ये भी वाला भी देखिए, ठीक है, तो हेड आ जाएगा, सेम है ना दोनों बिल्कुल। ये आपका हेड बीन नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के दोनों वाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपको खुद को बनाना चाहिए, फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ अभी। ठीक है, हेड पहले आ जाएगा, तो ये आपका हेड प्लस सब्जेक्ट और बी के बाद ही आएगा, पहले नोट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसके अंदर भी सेम था, कौन सी स्लाइड थी आपकी, 11वीं स्लाइड थी ना, ये देखिए आप, सिंस 4 का टाइम भी देख लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम बताया ना मैंने आपको, इसके अंदर भी यही वाला सेम था। ये देखिए क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव में हेज या आ जाता है, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाता है, फिर भी नहीं जाता है। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो ना, इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज, ये ध्यान रखना, जब मैंने क्या बताया यहाँ पे हेव या बीन साथ में था, बट बाद में नोट के बाद बीन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हेज या उठकर आगे चला गया, इसलिए सब्जेक्ट की जस्ट बाद तो नोट आएगा, उसके बाद ही बीन आएगा। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, नोट के बाद ही बीन आएगा। ठीक है, फिर आपका वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा एक्सेट्रा, और वही सिंसिया फॉर प्लस टाइम। ठीक है, बात करते हैं इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, अच्छा इंट्रोगेटिव हमने बनाया, इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट और नोट, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड आगे लग जाएगा बस, कि डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा प्लस सिंसिया फॉर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क तो आता ही है। ठीक है, सेम है, सब्जेक्ट आ जाएगा, हेड बीन आ जाएगी, हेड बीन के बाद नोट आ जाएगा। ठीक है, 3rd नंबर पर मैंने बताया नोट हमेशा 3rd नंबर पर आता है, फिर हेड उठ के आगे जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, नोट आ जाएगा, बीन आ जाएगी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, डब्ल्यूएच वर्ड आ जाएगा, फिर हेड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वही सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ईटीसी सिंसिया फॉर प्लस टाइम। वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, एक बना ही देते हैं आपके एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था।
तो क्या हो जाएगा इसका, ही वह के लिए ही हैड बीन, है ना। क्या पढ़ने की बात चाहिए, पढ़ने के लिए तो रीडिंग, सेम स्ट्रक्चर से बना रहा हूँ मैं, देख लिए हेड बीन हो जाएगा, और हेड बीन हो जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या रीडिंग हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बनने की बात चल रही, इंग्लिश। सिंस या फॉर में क्या आएगा, देखिए पीरियड ऑफ टाइम दे देगा 2 घंटे, तो क्या हो जाएगा 2 hours। ठीक है, बात करते हैं इसकी नेगेटिव की, तो आप नेगेटिव चारों आप बना लेना, स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप बना ही सकते हो वैसे देख के तो नेगेटिव तो ये आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर मैं बता देता हूँ इसका। और ही हैड, देखिए नोट कहाँ पर आ जाएगा, बीन के बाद, तो ही हैड बीन नोट रीडिंग इंग्लिश 2 hours। ठीक है, बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, तो क्या हो जाएगा, हेड उड़ के आगे जाएगा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, WH वर्ड उड़ के आगे आ जाएगा। चलिए एक और बता देते हैं, ये भी हेड आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही है, नोट हमें नीड हो तो ही लगाना है, उसके बाद क्या जाएगा, बीन, फिर मेन वर्ब क्या है, रीडिंग, सिंस या फॉर में से आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, फॉर, देखिए यहाँ पर फॉर नहीं लगा हमने, सिंस या फॉर का यूज़ करना हमें, करना ना सिंस या फॉर का यूज़, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 2 hour। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 4 2 hours। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, रीडिंग इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश 4 2 hours। क्या हुआ, 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा था। लास्ट वाला हो जाएगा, वह 2 घंटे से इंग्लिश कहाँ पढ़ रहा था, तो वेयर हैड ही बीन रीडिंग इंग्लिश 4 2 hours। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ही हैड बीन, वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, ही हैड बीन नॉट रीडिंग, हैड बीन नॉट, फिर हेड हमारा आगे जाएगा उठकर, तो नोट है यहाँ पर नीड हो तो ही लगाना, इसलिए मैंने नहीं लगाया, बीन रीडिंग इंग्लिश 4 2 hours। वेयर हैड ही बीन आ जाएगा। ठीक है, हेड और सब्जेक्ट के बाद बीन, रीडिंग इंग्लिश 4 2 hours। ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। तो इस तरह से आपका पास्ट टेंस पूरा कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं पास्ट के बाद फ्यूचर का, तो वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, फ्यूचर टेंस आपका इतना नहीं पूछा जाता, फिर भी आप देख ही लीजिए फ्यूचर टेंस के बारे में भी क्या होता है। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, जो कार्य फ्यूचर में है ना, आधे फ्यूचर की आदतें। तो सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी इसके अंदर विल या शेल। क्या होगी हेल्पिंग वर्ब आपकी यहाँ पर, विल और शेल। मेन वर्ब क्या हो जाएगी आपकी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आई और वी के साथ हमें क्या लगाना है, शेल लगाना है। बाकी सभी सब्जेक्ट हो जाएंगे हमारे, जैसे कि यू, दे, ही, शी, एट, इन सब के साथ क्या लग जाएगा हमारा, विल यूज़ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी हमारा फॉर्मूला मेन क्या यूज़ होता है, सब्जेक्ट होता है, विल शेल होता है, और वर्ब की सेकंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ये तो हमारा पॉजिटिव की बात कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आई, विल और शेल, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आई और वी के साथ सब्जेक्ट के साथ शेल, और बाकी सभी सब्जेक्ट जो बचेंगे आई और वी के बाद, ही, शी, इट, इन सब के साथ क्या आ जाता है, विल आ जाता है। अब बात, ये तो बात होगी पॉजिटिव के। नेगेटिव के लिए क्या होगा बताइए आप, सब्जेक्ट नोट हमेशा तीसरे नंबर पर आ जाता है, नोट कहाँ आ जाएगा, विल या शेल के बाद, तो प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी। ठीक है, बना सकते हैं आप खुद स्ट्रक्चर। अब थर्ड वाला बनाइए, देखा आप एक बार, मैंने इतनी बार बता दिया क्या है थर्ड वाले में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। विल या शेल हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रखना है, तो विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट कोष्टक में लगाएंगे कि नीड होगी तो लगाना है, और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो क्या होता है, WH वर्ड उठ के आगे आ जाएगा,
WH वर्ड प्लस विलिया शेल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। विलिया शेल के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, और नीड की ज़रूरत हो तो कोष्टक में नोट आ जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और ये ऑब्जेक्ट, और ये एक्सेट्रा ETC, ठीक है। इस तरह से बन जाएंगे। क्या हो जाएगा, विलिया शेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। विलिया शेल के बाद नोट लग जाएगा, नेगेटिव नोट हमेशा तीसरे नंबर पर ही आता है, और थर्ड वाला इंट्रोगेटिव बनाना हो तो विलिया शेल पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट वहाँ पर आ जाएगा, और नोट वर्ब की बाकी पूरा सेम हो जाएगा। और WH वर्ड वाला बनाना हो तो WH वर्ड पहले आ जाएंगे, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम होने वाला है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। सेंटेंस आप इसके बना सकते हैं, सेंटेंस वैसे नहीं आते हैं, और अगर बनाओगे तो जैसे कि राम कल जयपुर जा रहा होगा, इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, उतारिए आप एक बार इसको। ठीक है, ठीक है, हो गया आपका। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में सर हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या हो जाएगी, विल बी और शेल बी। क्या हो जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, विल बी और शेल बी। विल बी और शेल बी तो हो जाएगी सर कहाँ पे विल बी और कहाँ पे शेल बी, तो वही वाला सेम, आई और वी के साथ शेल, बाकी सभी के साथ अन्य सभी करता, अन्य सभी सब्जेक्ट, है, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ तो क्या आएगा, विल बी, और आई और वी के साथ क्या आ जाएगा, शेल आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जैसे देखिए आप, प्रेजेंट कंटिन्यूस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी था, तो पास्ट कंटिन्यूस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी ही था, आईएनजी था, और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही रहेगा, स्ट्रक्चर सेम होगा। हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज होगी, हेल्पिंग वर्ब विल बी और शेल भी हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं इसके नेक्स्ट वाला, जो ये पॉजिटिव का है, तो नेगेटिव के पॉजिटिव कैसे चलेगा, सब्जेक्ट विल बी शेल बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट ईटीसी। नेगेटिव क्या चलेगा, तो सब्जेक्ट प्लस विल या शेल, नोट हमेशा तीसरे नंबर पर आता है, नोट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एग्जेक्ट्रा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, विल या शेल उठ के आगे आ जाएगा, विल या शेल उठकर आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर नीड होगी तो नोट, नहीं, हाँ नोट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी कि WH वर्ड टाइप की। तो WH वर्ड उठ के आगे आ जाएगा आपका, ठीक है, इजी सा है। सब्जेक्ट विल बी और शेल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होगा तो विल शेल के बाद नोट तीसरे नंबर पर आ ही जाएगा, और बी आपका बाद में, फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब जब इंट्रोगेटिव आएगा तो विल या शेल को आगे उठा के आगे रख देंगे अपन, है ना, जिस तरीके से। ठीक है, विल या शेल आगे उठ के रख देंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट जस्ट बाद नोट आ जाएगा, फिर बी आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और WH वर्ड वाले में WH वर्ड टाइप आगे आ जाएगा, विल या शेल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नोट आ जाएगा, और बी आ जाएगा, और सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस आपका जैसे बन जाएगा, वह जयपुर जा रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, वह जयपुर जा रहा होगा। लिखिए आप इसको एक बार,
ठीक है, हो गया दोस्तों, किसी को प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विल या शेल के बाद नोट आएगा तो नोट यहाँ पर आ जाएगा आपका, बी बाद बार आ जाएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगता ही है। चलिए बात करते हैं परफेक्ट की। तो परफेक्ट टेंस में भी क्या होने वाला है, देखिए क्या होने वाला है परफेक्ट टेंस में, विल हैव और शेल हैव। आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हो जाएगी, विल हैव और शेल हैव। विल शेल हैव आई और वी के साथ, ठीक है, और विल हैव अन्य सभी के साथ। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती थी वैसे यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो सब्जेक्ट आ जाएगा विल या शेल आ जाएगा, विल या शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव कैसे बनेगा दोस्तों। तो नेगेटिव आपको पता है, विल के बाद विल या शेल के बाद नॉट आ जाएगा। ठीक है, और आपका नेगेटिव वहाँ पर बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम किसी को। आप एक बार बनाइए इसका नेगेटिव, बनाइए। कैसे बनेगा इसका, विल या शेल के बाद नॉट आ जाएगा और फिर आपका हैव हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में आईएनजी आपका हो जाएगा। ये आपका बाकी आप बना लेना, क्योंकि इतने टेंस बता दिए हमने तो शायद अब तो आपको बनाना ही चाहिए। ठीक है, क्या आ जाएगा, विल या शेल के बाद नॉट आ जाएगा। ठीक है, बना आपका दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं बना ही देता हूँ आपके। सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एग्जेक्ट्रा। ठीक है, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। बाकी इंट्रोगेटिव का और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मैंने जब से आपको बता ही दिया वैसे आपको बना ही लेना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में भी सेम है, देखिए हेल्पिंग वर्ब आपकी विल है और शेल है। आपको पता है शेल है किसके साथ आएगा, आई और वी के साथ आएगा, और बाकी सबके साथ क्या आएगा, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा आपका, विल है बीन आ जाएगा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सिंस या फॉर का यूज़ होगा, जैसे कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता था ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी होगा। इसलिए सिंस या फॉर प्लस टाइम आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल हैव शेल हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। ठीक है, बीन आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया नेगेटिव में क्या बजाएगा, विल हैव बीन शेल हैव बीन, नोट यहाँ पर लग जाएगा और बन जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, विल हैव शेल हैव आगे आ जाएगा और आपका नोट वहाँ पर लग जाएगा कोष्टक में और फिर WH वर्ड आ जाएगा। हमने आपको काफ़ी सारा स्ट्रक्चर बनाया तो इसका स्ट्रक्चर आप खुद ही बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम दोस्तों? ये आज की क्लास में आपके सेंटेंस कंप्लीट हुए। क्या टॉपिक पढ़ रहे थे हम, टेंस पढ़ रहे थे। आई होप अब आपको टेंस में इन 3 लेक्चर के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट टेंस हमने पूरा टाइम देके पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए सबसे पहले पहला लेक्चर देखिए। सेकंड लेक्चर में हम प्रेजेंट के तीनों पार्ट पढ़े थे, इसलिए सेकंड लेक्चर पूरा देखिए। उसका थर्ड लेक्चर में हमने पास्ट और फ्यूचर पूरा कर दिया, क्योंकि अभी हम इनकी ज़्यादा नीड है भी नहीं है और हमने एक बार वो पढ़ लिया तो हमें पता अब तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ऑफलाइन क्लास में बच्चे खुद ही कर लेते हैं, यहाँ भी आप खुद ही कर लोगे, वरना मैंने आपको बताया भी हुआ है। आई होप आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और टेंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको बताया कि टेंस से ही आपके पैसिव और नरेशन, तो वो बोलते हैं ना गांव में तो बहुत सारे को अगर टेंस आता है तो वो बोलता है कि हाँ मुझे इंग्लिश आती है। क्यों? क्योंकि वो सेंटेंस को पढ़ सकता है, सेंटेंस को नरेट कर सकता है, तो इंग्लिश को समझ सकता है, इंग्लिश को बोल सकता है, तो फिर इंग्लिश यही काफ़ी होता है वह काफ़ी लोगों के लिए। तो ठीक है, तो टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आई होप कि आपको टेंस पूरा पढ़ने के बाद टेंस की क्लास काफ़ी ईजी लगी, फिर आप आराम से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं और आपको जो एग्जाम आएंगे वो भी आप कर सकते हैं। तो बस इतना से कहना चाहेंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कोई अच्छा सा कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।